And my name is Dr. Akram Ahmed. I always make a videos for you if you are looking to migrate abroad as a pharmacist. So I always make videos. We are helping you guys to migrate to Australia, New Zealand, US, Canada, UK, wherever you want to migrate. So I always make videos. Please like and subscribe my videos so I can make more videos for you. So basically, this is the AIMS website, Nagpur. As you can see, then you can see here a lot of videos available and this job. तो यहाँ पर जो है नॉन फैकल्टी जो रिक्रूटमेंट है, यहाँ 4 नंबर पर you have to apply, you have to click on this, and you can find this here. Then you just go on this PDF, and then you will find here that there is a various posts are available at the end. But हमारा जो concern है, it is for the pharmacist. The pharmacist के लिए जो vacancies है here, you can see here 5 vacancies are available हैं यहाँ पर, and then directly they are asking that you have to apply for a online application. They will not accept any if you are applying offline application. Okay, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है. तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है Annex 1 में. तो हम लोग चलते हैं वहाँ पर एंड यू कैन सी हियर ये एप्लीकेशन कब करनी है. तो अभी बेसिकली ओपन है. यू कैन अप्लाई एज सून एज पॉसिबल. यू कैन रीड ऑल दिस इंफॉर्मेशन दे आर गिवन हियर. तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या हुआ यहाँ पर बताया हुआ है बेसिकली कि यहाँ पर जो है स्किल टेस्ट होगा या जो इंटरव्यूज होंगे, ये सारी चीजें यहाँ बताएंगे. आप लोग रीड कर सकते हैं इसको. मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है इसका, तो आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं. चलिए सबसे पहले चलते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है. तो Annex 1 के अंदर चलते हैं कि Annex 1 में भाई उन्होंने क्या दिया हुआ है जो फार्मासिस्ट के लिए है. और फार्मासिस्ट कौन सा फार्मासिस्ट बेसिकली अप्लाई कर सकता है उसके लिए, फार्मासिस्ट की जॉब के लिए. ठीक है, तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है. अनफॉर्चुनेटली यहाँ ये बहुत सारे लोगों के लिए जो है ये राइट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भाई डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एंड शुड बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट. उन्होंने कहा है डिप्लोमा फार्मासिस्ट वाले ही एलिजिबल हैं इसके लिए, और जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वो लोग एलिजिबल हैं. तो भैया जो बी फार्म जो किए हैं या जो फार्म डी किए हैं या एम फार्म किए हैं वो एलिजिबल नहीं है एज पर जिस वेबसाइट में जो बताया हुआ है. और ये टोटली रॉन्ग है मेरे हिसाब से. अगर एम्स जैसा संस्थान अगर बैचलर ऑफ फार्मेसी या फार्म डी फार्मासिस्ट को अगर नहीं लेगा तो फिर बाकी लोगों का फिर क्या होगा. तो डिप्लोमा जो फार्मासिस्ट है उनके लिए वैकेंसी है, बी फार्म फार्म डी के लिए नहीं है. मगर मेरे हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए इवन अगर आपने बी फार्म सी किया या फार्म डी किया तभी. और फर्स्ट प्रेफरेंस आपको ही मिलना चाहिए बिकॉज यू आर ए हायर डिग्री होल्डर. और और यही है बेसिकली. और इन्होंने एक चीज और लगा दिया यहाँ पर 27 साल तक मांग रहे हैं एज. जो बिल्कुल यंग बच्चे हैं उन लोगों के लिए अगर आपकी एज 27 प्लस हो गई है तो अभी आप जो है एलिजिबल नहीं है. और डिजाइन में बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चर, स्टोरेज और टेस्टिंग ऑफ इन्फ्यूजन इन फ्लूइड. तो बेसिकली ये जो पोस्ट है ये फार्मासिस्ट रोल बेसिकली पता नहीं किसने बनाया है ये जो है एडवर्टीजमेंट. मेरे हिसाब से ये रॉन्ग एडवर्टीजमेंट है. तो फार्मासिस्ट का जो मेन रोल होता है क्लिनिकल सर्विसेज के अंदर कैसे डिस्पेंसिंग होती है, कैसे काउंसलिंग करनी होती है पेशेंट को, क्या क्या ड्रग्स को जो है स्टोर करना होता है, कैसा वो सब तो ठीक है. पर एक्सपीरियंस मांगने में भी जो है वहाँ पर जो आईवी जो इंक्लूड है वहाँ पर में भी ये जो है मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहते हैं एम्स के अंदर या कुछ है इस टाइप से शायद इन्होंने मांगा हुआ है. पर डेफिनेटली इसमें बी फार्म फार्म डी वाले भी एलिजिबल होने चाहिए. तो प्लीज आप लोग अप्लाई करें और जब वहाँ पे इंटरव्यू होगा जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो शायद वहाँ पे आपके लिए मान्य होगा. इसीलिए जो ना शायद किसी टेक्निकल बंदे ने एडवर्टीजमेंट नहीं बनाई है. तो मेरे हिसाब से तो जो हाई प्रायोरिटी दी जानी चाहिए फार्म डी को देनी चाहिए, उसके बाद फिर जो है बी फार्म को या बी फार्म और फार्म डी को इक्विवेलेंट देनी चाहिए. और वहाँ पे एटलीस्ट होना चाहिए कि जिसके पास में एटलीस्ट 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, जिसने किसी रिटेल फार्मेसी में किसी हॉस्पिटल में अगर जॉब किया हुआ है, और उन लोग को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट जॉब्स में. तो ये आपको बात समझ में आई होगी. आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ये हमें लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर. तो बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही है फार्मासिस्ट के लिए, मगर जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं इन जनरल दे आर आस्किंग ओनली डिप्लोमा, नॉट asking the bachelor of pharmacy or doctor of pharmacy candidates. So this is unfortunately you are not eligible to apply, but diploma pharmacist can apply for this post. Okay, please leave a comment below. आपका क्या इसमें ओपिनियन है कि आप क्या सोचते हैं कि बी फार्म और फार्म डी को एलिजिबिलिटी मिलनी चाहिए या नहीं, क्या उनके लिए क्या कोई दूसरी पोस्ट है. क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट अभी होती नहीं है एम्स के अंदर, तो वहाँ पर तो एंट्री है नहीं. मतलब है एम्स के अंदर बी फार्म फार्म डी को एंट्री है ही नहीं, ओनली डिप्लोमा वाले ही वहाँ पर जॉब करेंगे. तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, प्लीज लीव a comment below. I will try to make another videos. And तो बी फार्म फार्म डी के लिए बेस्ट है कि आप विदेश में जाइए, ऑस्ट्रेलिया आइए, और देयर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड एट द एकेडमिकली वी विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर A to Z प्रोसेस. तो इजीली यू कैन माइग्रेट ऑस्ट्रेलिया. तो मायूस होने की कोई बात नहीं है. आप लोग में के लिए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है विदेश में, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर. वी आर हियर टू हेल्प यू. ओके, ये थी आज की वीडियो एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.